हाय दोस्तों, आज मैं फिर आपके सबके सामने एक वैकेंसी लेके आया हूँ। जैसा कि आप सब ने सुना होगा, सीईटी के थ्रू ये वैकेंसी होनी है। सीईटी में जिनके स्कोर, ये छात्रावास अधीक्षक की भर्ती आई हुई है। और अगर आपने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाला एग्ज़ाम दिया है तो इसके थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और इसमें कुल 112 पद हैं और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 110 हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 2 हैं। और जिसमें शायद आप दोनों जगह से आप अप्लाई कर सकते हो। और आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं, जो कि आप एसएसओ की साइट पे जाइए और वहाँ पे लॉगिन करने के बाद ओटीआर से ये वैकेंसी अप्लाई कर दीजिए। और इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर मांगेगा। और जब आवेदन पूरे हो जाएंगे तब भर्ती के 15 गुना ऊपर मेरिट के बेस पे आपको बुलाया जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, जिसमें आप देख पा रहे हो ओटीआर के थ्रू इसकी फ़ीस सामान्य और क्रिमिनल के लिए 600 रुपये है। और ओबीसी और नॉन क्रिमिनल और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये है। और दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये इसका फ़ीस रखा गया है। और एक बार में ओटीआर में एक बार में ही आपका कटेगा, उसके बाद आप सभी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और सामान्य की इसमें 30 सीटें हैं, सामान्य महिला 9 सीटें हैं, विधवाओं की 3 सीटें हैं। और अनुसूचित जाति में 12 सीटें हैं, सामान्य महिला 4 है और विधवा की 1 है। और परित्याग वक्ता या तलाकशुदा की नहीं है इसमें। अनुसूचित जनजाति में सामान्य 10 सीटें हैं, सामान्य महिलाओं की 2 सीट हैं, विधवा की 1 सीट है और परित्याग इसमें नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में सामान्य 17 है, सामान्य महिला 5 है और विधवा की 1 है। और अति पिछड़ा वर्ग में सामान्य 4 है, सामान्य महिला 1 है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस में सामान्य 7 है और सामान्य महिला 2 है और विधवा 1 है। और 12 ज़िले और शहरी ज़िले में कोई वैकेंसी नहीं है। और आप देख पा रहे हो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 2 बीएलडब्ल्यू और एचआई की 1 है, एलडी और सीपी की 1 है। और आईडी जनरल, इसमें टोटल जनरल में 5 हो जाएगी, एससी में 2 है, एसटी में 1 है, ओबीसी में 2 है। तो भाई लोग, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसको आप जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। और अगर आपका 200 से ऊपर स्कोर बन रहा है सीईटी में तो आप आराम से इसमें क्लियर कर जाओगे। वेतनमान ये आपको सभी को पता है, छात्रावास अधीक्षक लेवल 5 की जॉब है और 5 लेवल पे 2400 ग्रेड पे होता है। पात्रता इसमें आप हायर सेकेंडरी होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी और एक मान लो कंप्यूटर डिप्लोमा जो आरसीआईटी या ट्रिपल सी का डिप्लोमा हो। और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा वही ओ लेवल का उच्च स्तर का डिप्लोमा होना चाहिए। कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा अगर आपके पास है तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। और आपको इसमें देवनागरी लिपि हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अन्य योग्यताएं, स्वास्थ्य आपका अच्छा होना चाहिए, मेंटली इल आप सही होना चाहिए, चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए। राष्ट्रीयता में आपको पता ही है, भारत के नागरिक होने चाहिए और नेपाल से भी हो सकते हो, भूटान के प्रजातांत्रिक से भी हो सकते हैं। आयु आप 40 वर्ष तक, 18 से 40 वर्ष तक की आयु इसमें चाहिए। और आपको सभी को पता है पेंशन, इसमें सबको पेंशन मिलेगी। विवाह पंजीकरण अगर हुआ हुआ है तो वो भी डिटेल चाहिए होगी। परीक्षा का मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आपका पाठ्यक्रम भी बता दूंगा। बाकी तो यही सब है। ओटीआर के थ्रू आपका अप्लाई हो जाएगा, ओटीआर से आपकी सारी डिटेल मिल जाएगी। और ये परीक्षा स्कीम है जिसमें 100 अंक का पेपर होगा, 2 घंटे की अवधि होगी और एमसीक्यू बेस आएगा। जैसे गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि कंप्यूटर सीबीटी हो और ओएमआर सीट में आपका अप्लाई हो।
तो इसमें सामान्य हिंदी 15 अंक की आएगी, गणित 15 अंक की आएगी, कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा। और राजस्थान सामाजिक पहलुओं में भूगोल, इतिहास, संस्कृति के संदर्भ में सामान्य ज्ञान 60 अंक का आएगा। और न्यूनतम पास होने की योग्यता है 40% अंक। और इसमें 5 विकल्प होंगे, ABCD E नॉट अटेम्प्ट होता है। अगर आप किसी नहीं करते हो तो ई भरना ज़रूरी है। अगर आप कोई भी ऑप्शन नहीं भरते हो और 10% से अधिक प्रश्नों को छोड़ देते हो तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और ये 5 ऑप्शन भरने के लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, अर्थात मतलब 2 घंटे का पेपर होगा तो 10 मिनट और 2 घंटे 10 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। पाठ्यक्रम में ये पूरा विस्तृत पाठ्यक्रम है। सामान्य, इसमें सामान्य हिंदी आएगी, सामान्य संधि, संधि विच्छेद, सामासिक पद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, शब्द युगम, संख्या शब्दों में विशेषण, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि आएगा, वाच्य आएंगे, कर्तवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, क्रिया आएगी, सकर्मक, अकर्मक, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्द और सरल, संयुक्त, मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतर और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतर आएगा। और कार्यालय में जो लेटर जारी होते हैं उसका भी ज्ञान होना चाहिए। गणित में सारी गणित आएगी, सामान्य गणित आएगी 10वीं तक की। और कंप्यूटर में करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल कंप्यूटर आ जाएगा, रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं आएगी, मुद्दे, संबंधित संगठन संस्थाएं आएगी, भूगोल आएगा भारत का, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र और इकोसिस्टम आप जिसको समझ सकते हो। भारत राजस्थान की भौतिक दशाएं आ जाएगी, जिसमें जलवायु, वनस्पति, मृदा, प्रमुख भौतिक विभाग, मानव संसाधन और जनसंख्या, जनजाति, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जल, पशु, वन्य प्राणी व संरक्षण। राजस्थान में कृषि व आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें आएंगी, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजना, मरुभूमि की विकास संबंधी परियोजनाएं आएगी, हस्त उद्योग आएंगे, विभिन्न आर्थिक योजनाएं आएंगी, कार्यक्रम, विकास संस्थाएं एवं पंचायती राज उनकी भूमिकाएं। तो सीधी सी बात है, राजस्थान में लगभग योजनाओं से ज़्यादा प्रश्न उठते हैं, तो आप योजनाओं को ज़्यादा तैयार कीजिए। और पशुधन जो पशु गणना होती है उसको भी आ जाएगा। ये आप पाठ्यक्रम तैयार करोगे तो आपका लगभग सारे ही एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। राजस्थान के इतिहास में आ जाएगा, मध्यकालीन इतिहास आएगा, आपको पुराने इतिहास में नहीं जाने की ज़रूरत है ज़्यादातर। और स्वतंत्र राजस्थान राजनीतिक चेतना आ जाएगी, राजनीतिक पुनर्गठन आ जाएगा, लोक भाषाएँ आ जाएगी, लोक संगीत व लोक नृत्य आ जाएंगे, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियाँ, सांप्रदायिक सौहार्द, मेले, त्यौहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण आ जाएगी। राजस्थान का औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग आ जाएंगे, औद्योगिक क्षेत्र आ जाएंगे, कच्चे माल की उपलब्ध आ जाएगी, कच्चे खनिज आधारित बड़े छोटे कुटीर उद्योग आ जाएंगे, ऊर्जा की विभिन्न स्रोत आ जाएंगे, जल, विद्युत, तापीय, अणु, पवन और सौर ऊर्जा आ जाएगी। दैनिक विज्ञान में जो एवरीडे विज्ञान आता है इसको आप अच्छे से कर लेना। विज्ञान के क्वेश्चन आपको LDC जो वैकेंसी आएगी उसमें भी तो अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे और इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। और इसकी मैं कुछ बुक्स बता दूंगा बाद में, और मैं खुद भी करवा दूंगा आपको थोड़ा सिलेबस। तो और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ऑक्सीकरण, अपचय, अभिक्रियाएं, धातु है, धातु इनकी प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में प्रमुख प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन के प्रमुख महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपूर्व आ जाएंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्योन, CNG, बहुलक, साबुन, अपारजक, प्रकाश का परावर्तन उसके नियम आ जाएंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आ जाएगा, लेंस के प्रकार आ जाएंगे, दृष्टि दोष उसका निवारण आ जाएगा, विद्युत धारा आ जाएगी, विद्युत में जो भी आता है, विद्युत धारा आ गई, ओम का नियम आ गया, विद्युत शेल आ जाएगा, फिर हटक विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम आ जाएंगे, विद्युत जनरेटर आ जाएगा, विद्युत मोटर आ जाएगा, घरों में विद्युत संयोजन व्यवस्था आ जाएगी, घरों में काम आने विद्युत युक्तियाँ, कार्य विधि, रख रखाव, उपयोग में लेते हुए समय सावधानियाँ, ये सब आ जाएगा। अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी में आ जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी में इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी आ जाएगा, आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली आ जाएगी, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम आ जाएंगे, गुणसूत्रों की संरचना आ जाएगी, न्यूक्लिक अम्ल आ जाएंगे, प्रोटीन संश्लेषण केंद्रीय सिद्धांत आ जाएगा, मनुष्य की लिंग निर्धारण आ जाएगा, पर्यावरण का अध्ययन, इकोसिस्टम आ जाएगा, इन्वायरमेंटल स्टडी और स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, जैव भू रासायनिक चक्कर, जियो केमिकल साइकिल्स, जैव प्रौद्योगिकी आ जाएगी, सामान्य जानकारी आ जाएगी, नई पादप किस्मों का परिवर्तन आ जाएगा, ट्रांसजेनिक जीन, जीव आ जाएंगे, जंतुओं का आर्थिक महत्व आ जाएगा,
पादपुंग आर्थिक महत्व आ जाएगा, रक्त समूह आ जाएगा और रक्तदान आ जाएगा, RHS फैक्टर आ जाएगा, रोगाणु मानव स्वास्थ्य, कुपोषण मानव स्वास्थ्य, मानव रोग कारण और निवारण आ जाएगा। तो आप बोर्ड की वेबसाइट पे जाइए www.rsmssb.rajasthan.gov.in पे आप जाके OTR पे रजिस्ट्रेट करें और इस आपने CET दिया है तो उस एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा और फिर अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों आपके पास और इस वैकेंसी के लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए और आपका ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू मेरे दोस्तों, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप मेरे को प्लीज़ दिल से सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।